डॉक्टर कमल वेदी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं चाहा। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती थी, क्योंकि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आप इसको कभी नहीं समझ पाओगे। आप एक अपराधी हो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया और बदले में तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ ले ली। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, जिसने मुझसे मेरी जिंदगी ले ली। ये मजमून, ये दर्द, ये तड़प, ये नफरत खुदकुशी करने वाली एम्स की डॉक्टर प्रिया वेदी के आखिरी लफ्ज हैं, जो किसी से कह तो नहीं सकी, लेकिन हाँ, मौत को गले लगाने से पहले दुनिया से साझा कर गई। प्रिया ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया। कैसे समलैंगिक पति ने उसकी जिंदगी को पिछले 5 साल से नर्क बनाकर रखा था। प्रिया ने लिखा है, हेलो, मैं पिछले 5 सालों से डॉक्टर कमल वेदी के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रही हूँ। हमारे और उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बने, जो कि दाम्पत्य जीवन में आम है। शादी के 6 महीने बाद मैंने इस बात की तफ्तीश शुरू की। मेरे पति मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बना रहे हैं। मुझे एक फेक ईमेल आईडी मिली, जिसके मार्फत मेरे पति समलैंगिकों से बातें करते थे, पॉर्न साइट देखते थे। इस ईमेल के सभी मैसेज हमारी शादी के पहले के थे। जब मैंने उनसे इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनकी मेल हैक कर ली है। प्रिया के पोस्ट के मुताबिक शादी के 5 साल होने के बावजूद अभी तक उन दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध नहीं बने और वो अपने पति के इसी रवैये से परेशान है। प्रिया ने साफ तौर पर अपने पति डॉक्टर कमल वेदी पर समलैंगिक होने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया। इसी कड़ी में प्रिया वेदी ने आगे लिखा, मैंने संदेह के साथ उनकी बात पर भरोसा कर लिया। उसके बाद उन्होंने 8 से 10 बार मेरे साथ सेक्स करने की नाकाम कोशिश की। मैंने ये बातें किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी और सोचती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद कमल ने मेरे परिवार और मुझ में खोट निकालना शुरू कर दिया। प्रिया ने लिखा है कि जब उसने प्यार के जरिए कमल को बदलना चाहा, तो कमल ने टॉर्चर शुरू कर दिया। प्रिया ने अपने पोस्ट पर ये आरोप भी लगाए हैं, मसलन, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। मैं पिछले साल से उनकी पत्नी टैग की तरह उनके साथ रही। उन्होंने मुझे हर छोटी चीज के लिए तरसाया। करीब महीने भर पहले उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि वो समलैंगिक हैं या बाइसेक्सुअल, पर मैं जानती हूँ कि वो समलैंगिक हैं। वो अपने पुरुष साथियों के साथ सेक्स संबंध बनाते थे। दरअसल प्रिया ने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर एक लंबी सी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने अपने गे पति को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आप एक अपराधी हो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया और बदले में तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ ले ली। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, जिसने मुझसे मेरी जिंदगी ले ली। आरोप के मुताबिक प्रिया 5 सालों तक अपनी हक की लड़ाई अकेले लड़ी, लेकिन एक अजीब रिश्ते ने प्रिया को आखिरकार तोड़ कर रख दिया और उसने जान देने का फैसला कर लिया। हालांकि प्रिया ने अपनी जिंदगी की सारी बातें फेसबुक पर पहले ही शेयर कर दी, ताकि उसकी कहानी सभी पढ़ें और जो प्रिया के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। प्रिया ने लिखा है, अगर हमारे समाज में कोई इस तरह का शख्स है तो प्लीज किसी लड़की से शादी मत कराना। अगर कोई समलैंगिक ऐसा करता है तो वो लड़की भावनाओं के साथ साथ उसकी और उसके परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। आपको बता दें, डॉक्टर प्रिया की लाश दिल्ली के एक होटल में रविवार की रात को मिली थी। होटल के कमरे से पुलिस को 4 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी पति कमल वेदी को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद भी एम्स में डॉक्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मौत को गले लगाने से पहले डॉक्टर प्रिया ने फेसबुक पेज पर अपने समलैंगिक पति का एक सच दुनिया से शेयर किया था। डॉक्टर प्रिया की घुटन और तड़प उनके सुसाइड नोट में साफ झलक रही है। चौबीस अप्रैल 2010 को कमल वेदी से प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दर्जी का काम करने वाले राम बाबू ने बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सोचा था डॉक्टर दामाद उसी बेटी की झोली में दुनिया की तमाम खुशियां भर देगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
शादी के चंद दिनों बाद ही प्रिया की सारी खुशियां काफूर हो गईं। जब उसे पता चला कि डॉक्टर पति समलैंगिक है, प्रिया ने सोचा था कि वक्त के साथ शायद कमल बदल जाए, लेकिन बीते 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ। मैंने पूछा लड़के से, मैं कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब इस काम के काबिल ही नहीं हो? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर लड़के के फादर ने इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि इनके जो भी है दरमियान कड़वाहट है, जो भी है वो सारा सामान्य हो जाएगा, ये मेरी आपसे वादा है। घर वालों के मुताबिक प्रिया ने लंबे अरसे तक ये बात छिपाए रखी कि कमल समलैंगिक है। ऐसे में जब कमल की ज्यादतियां बढ़ने लगी तो प्रिया ने अपने घर वालों को उसकी हकीकत से वाकिफ करा दिया। हाँ, इस बात से बात की थी। उसने कहा कि ठीक के साथ रहते रहते उसके फादर ने भी कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने कहा अच्छे एजुकेटेड है, डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये अपने आप को कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि प्रिया का हाल ही में अपने पति से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद प्रिया ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के प्रेसिडेंसी होटल के कमरा नंबर 302 में 18 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 बजे चेक इन किया था। चेक इन करने के बाद किसी ने उन्हें कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था और इस दौरान होटल में न ही उनसे मिलने के लिए कोई आया। हाँ, घर वालों के मुताबिक प्रिया ने फोन पर बताया था कि कमल से तंग आकर वो जान देने वाली है। शनिवार को दोपहर को फोन आया तुम्हारे पास कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अब जीना नहीं चाहती। मैंने कहा ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करें और हम बस पहुँच रहे हैं, जो भी समस्या है उसको सुलझाएंगे। तो पहुँच के उसको बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया वहाँ पे। फोन पर प्रिया की बात सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने प्रिया को समझाने की कोशिश की और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ प्रिया के ससुराल वालों ने शनिवार शाम गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को डॉक्टर कमल ने बताया कि प्रिया सेंट्रल दिल्ली में कहीं हो सकती है। इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास आई थी कि इस तरह से मिसिंग है लेडी, और उसके बाद जब सर्च की गई तो पता लगा कि पहाड़गंज के जो नबी करीम एरिया है उसमें वो अपने जयपुर के ड्राइविंग लाइसेंस से वहाँ रुकी हुई है। जल्द ही पुलिस को प्रिया का सुराग मिल गया। पता चला कि पहाड़गंज के होटल प्रेसिडेंसी में प्रिया ठहरी हुई है। पुलिस टीम फौरन होटल पहुंच गई। होटल स्टाफ ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त प्रिया ने होटल में चेक इन किया उस वक्त वो काफी तनाव में दिख रही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 31 साल की प्रिया देश के सबसे नामी हॉस्पिटल एम्स में डॉक्टर थी, जबकि प्रिया का पति कमल वेदी भी एम्स में ही डॉक्टर है। दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी। एम्स की डॉक्टर प्रिया वेदी की आत्महत्या का मामला जितना संगीन है उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है खुदकुशी की वजह। प्रिया ने अपनी सुसाइड नोट में आत्महत्या की वजह पति कमल का समलैंगिक होना बताया है। लेकिन क्या प्रिया की आत्महत्या की वजह पति का गे होना है या फिर कुछ और? दरअसल प्रिया के घरवाले दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि डॉक्टर कमल ने साजिश के तहत प्रिया का एक वीडियो तक बना रखा था। उसी वीडियो के जरिए कमल आए दिन प्रिया को ब्लैकमेल करता था। 6 गोली उसको कमल ने जबरदस्ती खिलाई थी। उसके बाद में जब वो नशे की हालत में अपने बचाव के लिए उसको मतलब दोषण दे रही थी, उसके माता पिता को, उसके परिवार वालों को कुछ बोल रही थी, तो उसने रिकॉर्डिंग कर ली और उस रिकॉर्डिंग से उसने ब्लैकमेल किया कि अब ये रिकॉर्डिंग हो गई, अब तो कुछ नहीं कर सकती, तेरे को तलाक देना पड़ेगा। अब घरवाले गुहार लगा रहे हैं कि प्रिया को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे को न्याय दिलाए। मैं तो गरीब आदमी हूँ, सिलाई करता हूँ, ज्यादा दिल्ली का और जयपुर का इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका त्वरित न्याय किया जाए। घर वालों के मुताबिक प्रिया कमल से बेइंतहा प्यार करती थी। ऐसे में कमल की ज्यादतियों के बावजूद उसे तलाक नहीं देना चाहती थी, जबकि कमल तलाक लेना चाहता था। गौर करने वाली बात यह है कि प्रिया ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर डॉक्टर कमल से लव मैरिज की थी। ऐसे में जब प्रिया को पता चला कि कमल समलैंगिक है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मनोचिकित्सक मानते हैं कि यही वजह है कि अंदर तक टूट चुकी प्रिया ने मौत को गले लगा लिया। निजी जिंदगी में सबसे अहमियत रखने वाला जो रिश्ता है वहाँ पे उसको ये ठेस पहुँचा।
तो मैं मानती हूँ कि उसने हर तरह की कोशिश कर ली होगी ताकि ये रिश्ता निभ जाए। जब निभा नहीं तो टू फेस द पीयर ग्रुप विद दिस काइंड ऑफ स्टिग्मा दैट योर हस्बैंड इज होमोसेक्सुअल, वेरी डिफिकल्ट। हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी, वो भी किसी एक अच्छे लड़के के साथ जो उसे बहुत खुश रखे। प्रिया की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन उसके सारे सपनों को उसी के पति ने चकनाचूर कर दिया। मनोचिकित्सक प्रिया के मनोदशा के बारे में क्या बता रहे हैं, ये भी सुनिए। ये हालात वो होता है जब आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो, आपको कोई सपोर्टिव इस तरह का इंसान दिखता नहीं है, यहाँ तक कि आपके परिवार वालों से भी आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझलाहट मिलती है। तो नेचुरली जो इतना बड़ा कदम उन्होंने लिया और उसमें मेरे ख्याल से परिवार का सपोर्ट नहीं रहा होगा। प्रिया को शादी के पहले नहीं पता था कि उसका पति डॉक्टर कमल समलैंगिक है। शादी के बाद जब प्रिया को इस बात का पता चला तो भी उसने हार नहीं मानी। वो लगातार अपने पति का प्यार पाने के लिए अपनी जिंदगी से लड़ती रही। अब सवाल यह है कि क्या प्रिया के पास आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था? आखिर क्यों प्रिया किसी कीमत पर कमल को छोड़ना नहीं चाहती थी? जाहिर है प्रिया अंदर तक टूट चुकी थी। एक तरफ उसके प्यार की कदर पति कमल को नहीं थी, दूसरी तरफ जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी में प्रिया एकदम अकेली थी। प्रिया अपना दर्द कहती भी तो किससे? आखिरकार प्रिया को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जिस प्यार के लिए उसने दुनिया जहान को छोड़ दिया, जिस प्यार के लिए वो अपने माँ बाप से लड़ गई, जब वो प्यार ही उसका सगा न हुआ तो दुनिया वीरान लगने लगी। कैमरामैन राकेश रंजन के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24।